वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, पिकअप पाइल रीडिंग है तो आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 पर्पल स्टोन एंड पाइल नंबर 2 पिंक स्टोन। ठीक है, इसमें से आप कोई भी एक स्टोन चूज करें जब तक मैं आप लोग के लिए फाइल सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चलता है, उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या रहती है। ठीक है, तो आई होप टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप इस को पॉज कर लें और इसको फाइल चूज कर लें। मैं फाइल आप लोग के सामने ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये फाइल सेलेक्ट की गई है या खुद बनाई गई है। हाथों से शफल करके आपके सामने ही बनाऊंगी। ठीक है, आप लोग की फाइल जब तक आप मेडिटेट करें, जो भी या स्टोन आपको पसंद आ रहा है, जो भी कलर आपकी आंखों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाला स्टोन चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये दोनों फाइल रख रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं फाइल नंबर 1 वालों के पर्सन फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या सोचते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, इमेजिन करें अपने पर्सन को। ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड है मेरी डिटेल रीडिंग देखने में, तो आप मेरे डार्क नाइट लव टावर के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे डेली बेसिस की रीडिंग्स अपलोड होती हैं। 4 रीडिंग्स दिन की अपलोड होती हैं। जो भी आप लोग चाहें तो डिटेल रीडिंग्स देखना चाहें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सारे टाइमलेस होते हैं। उस चैनल पे भी सारे टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिसको लेकर आप 24/7 सोचते हैं, वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, आपको लेकर लुक वाइज भी ओवरऑल ये इंसान आपको कैसा देखता है, कैसा सोचता है, आपके बारे में किस तरीके के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। फाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 1 आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, एंड फाइल नंबर 2 आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए क्या है। फाइल नंबर 1 हमने पर्पल चूज की थी। ठीक है, यहाँ पे पर्पल। फाइल नंबर 2 आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, ओवरऑल उनकी थिंकिंग आपको लेकर जब भी सोचते हैं तो क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपकी लुक्स को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, जिस तरीके के भी थॉट्स उनके माइंड में रहते हैं वो क्या होते हैं आपको लेकर। फाइल नंबर 2 की फर्स्ट कार्ड। ठीक है, ओके, फाइल नंबर 2 ये है फाइल नंबर 1 एंड ये है फाइल नंबर 2। ठीक है, तो जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये आप लोग की फाइल है तो आप मतलब कि आप पॉज भी कर सकते हैं और चूज भी कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 वालों के पर्सन फाइल नंबर 1 वालों के लिए और क्या सोचते हैं, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर और क्या चलता है, उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या रहती है। ठीक है, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2 वालों के पर्सन फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या सोचते हैं। ओके, फाइल नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे एंजल मैसेजेस भी लेंगे। आपको अपनी लाइफ पे क्या करना चाहिए, आपके लिए एंजल मैसेजेस में से क्या आपके लिए मैसेज है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए क्या एंजल्स फाइल नंबर 1 को कहना चाहेंगे। फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए उनका क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक देना चाहते हैं। ठीक है, फाइल नंबर 2 यहाँ पे ये आप लोग का मैसेजेस हो गए। ओके, डन। ठीक है, ये भी आ गया 1 2। मैं फाइल्स आप लोगों के सामने इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसी बात ना आए। ठीक है, ओके, वैसे भी मेरी आदत है मैं फाइल्स आप लोगों के सामने, कोई आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है। ठीक है, दोनों के पर्सन हो सकते हैं, दोनों फाइल्स के पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना आपके पार्टनर के अंदर रहती है। फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। ठीक है, ओके, ऑब्जर्वर।
दूर से बैठकर ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये आपके पर्सन की या आपकी आदत में शुमार है, ठीक है। दूर से बैठकर ऑब्जर्विंग एनर्जी रखना, ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर होना, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना पूरी सिचुएशन को, पूरी कंडीशंस को, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ठीक है। चलें देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाली फाइल चूज करी है, पर्पस 2 जिन्होंने भी चूज करा है, आपके सामने आपकी फाइल बनी है, तो ये आपकी रीडिंग है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिंक चूज करा है, अब उनकी रीडिंग करेंगे, उनकी भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलें पाइल नंबर 2, आप लोग की रीडिंग थोड़ी सी देर बाद कोई यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल सकता है। पाइल नंबर 1 जहाँ से स्टार्ट हुई है, अब हम कर रहे हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, ठीक है। पर्पस स्टोन वालों की रीडिंग जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज करा है, जिसको भी ये स्टोन जिसकी भी आंखों को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग के ये वाले कार्ड्स पीछे रखेंगे, जो क्लैरिफाई करना होगा वो भी लेंगे, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 1, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, काफी स्टबर्न पर्सन है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, काफी ईगोइस्टिक पर्सन है, खुद को आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील करता है। कंट्रोलिंग फिगर, कंट्रोलिंग एनर्जी है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर डेस्टिनी की तरफ से आपके रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, जो सोच रहा है वो कर नहीं पा रहा, मतलब कैसा हो सकता है आप लोग के बीच बातचीत भी बहुत कम होती हो, एक्शन भी इस पर्सन के बहुत कम हो, ज्यादातर आप मूवमेंट करते हैं, कुछ डेस्टिनी का रोल है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की तरफ से है चीजें, ठीक है। ब्लॉकेज जैसे आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन मेंटली ब्लॉक रहते हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए, मूवमेंट करने के लिए खुद को ब्लॉक फील करते हैं, काफी मतलब कि ब्लॉकिंग माइंडसेट रहता है आपके पार्टनर का। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आप लोग के बीच, कोई साइकिल चल रही है आप लोग के बीच, जो कुछ भी हो रहा है वो एक डेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पर आने वाले टाइम में आप लोग के रिलेशनशिप में पीस आएगा, जो सब कुछ एक डिस्टेंस आया हुआ है, एक डेस्टिनी का रोल है, कोई कार्मिक साइकिल है, कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही है, आपके पर्सन शायद आपको लेकर मिसगाइड है, कोई आपके पर्सन को आपको लेकर मिसगाइड करता है या गलत तरीके से गाइडेंस मतलब कि गाइड करता है आपके सेल्फ को लेकर। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। ये पर्सन एरीज हो सकता है, ठीक है, और एरीज लियो सैजिटेरियस दोनों ले सकते हैं, यहाँ पर सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो साइकिल चल रही है वो डिवाइन की मर्जी से चल रही है। थोड़ी सी जो ब्लॉकेजेस आप लोग फील करते हैं अपने पर्सन की तरफ से, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। इसके पीछे कोई ना कोई बेहतरी है, अगर आप लोग बीच ब्लॉकेजेस बने हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन का रीजन है, ठीक है। रिस्क टेकिंग यहाँ पर एक होगी, ठीक है, आने वाले टाइम में एक पीस आएगा, यहाँ पर आपको इस पर्सन की तरफ से कोई स्टेबल ऑफर, मैरिज, कमिटमेंट, कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है। कुछ यहाँ पर जो कुछ भी है ना, अभी भी जो कुछ हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है, जो आने वाले टाइम में होना है वो भी डिवाइनली गाइडेड है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग दोनों को अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ समझने की जरूरत है। आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए खुद को बहुत ब्लॉक फील करते हैं, डेस्टिनी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है डेस्टिनी ने लिखा होगा, नसीब में होगा तो आप दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं ये पर्सन आपके लिए रिस्क टेकिंग करे, एक बिगनिंग, एक मतलब के एक पीस क्रिएट करे इस रिश्ते में, ठीक है। आप दोनों के बीच एक पीस आए, आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आए, आप दोनों यहाँ पर एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहें। मतलब के एक डिस्कनेक्ट रहना या एक किसी टॉक्सिक माइंडसेट में रहना, आपको वो चीज पसंद नहीं है। आप जो है ना हेजिटेशन का शिकार नहीं रहना चाहते। आपको आप इस पर्सन से खुलकर बात नहीं कर पाते, लगता ही नहीं ये पार्टनर है कि आप खुलकर, जैसे होता है ना एक फ्रेंड्स में भी इंसान इतना फ्री हो जाता है जितना आप इस इंसान से फ्री नहीं हो पाते। इस इंसान की सारी एक काफी कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत आपको मतलब के नाप तोल कर बात करनी पड़ती है इस बंदे से, ठीक है। बहुत एक ब्लॉकेजेस का सामना है, आप लोग की एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, बहुत ब्लॉकेजेस है। आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल चल रही है, कोई डार्कनेस है आप लोग के रिलेशनशिप के बीच। एक साइकिल खत्म होगी और एक साइकिल स्टार्ट होगी। आपके पर्सन को लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है किस्मत, मतलब कि अगर किस्मत में होगा तो आप मिल जाएंगे उनको, ठीक है। किस्मत में होगा तो आप लोग के बीच चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपके पर्सन कुछ इस थॉट के मालिक है, ठीक है, इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जो डेस्टिनी ने लिखा होगा, जो डेस्टाइन होगा वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मतलब कि वो सब प्लान हो जाएगा। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चलता है? पॉइंट नंबर 1, आपके पर्सन क्यों इतना खामोश रहते हैं? क्लैरिफाई द एम्परर, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है? आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बड़ा है, काफी डोमिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है, कंट्रोलिंग है, फेदर है, एक्सेप्टेंस पे नहीं है। ये इंसान आपको लेकर एक्सेप्टेंस पे नहीं है, शायद इसलिए खुलकर बात नहीं करता। ये पर्सन एक्सेप्टेंस पे नहीं है। आप इसको मैरिज या कमिटमेंट का ऑफर करते हैं, आप बहुत इमोशनल ऑफर करते हैं। ये पर्सन नर्वस है, कंफ्यूज है, खुलकर एक्सेप्ट नहीं करता आपका ऑफर। एक एक्सेप्टेंस नहीं है इसके अंदर इस लव रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। ओके, यहाँ पे किस तरीके की ब्लॉकेजेस है इस पर्सन के माइंड में, क्यों आपकी तरफ नहीं आता? क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है?
ओके यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ बस एक फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके पर्सन यहाँ पर। ऐसा हो सकता है यहाँ पर सोसाइटी आप लोग के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सोसाइटी इशू है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को कोई होप नहीं है, आपके पर्सन को नहीं लगता कि आप लोग एक साथ आ सकेंगे, ठीक है। आप लोग एक साथ मतलब के कनेक्ट हो सकेंगे। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक सोल ग्रुप मेंबर फील होता है, या एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का। आपके पर्सन इस रिश्ते से कंप्लीटली निकल भी नहीं पाते और कंप्लीटली इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी अपने आप को अलाउ भी नहीं करते खुलकर आपसे बात करने में या खुलकर आपके साथ कनेक्शन को निभाने में, और इस कनेक्शन से निकल नहीं पाते। कोई स्टकनेस का शिकार है ये रिश्ता, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत बुरे तरीके से स्टक हुआ है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर एक जैसे कि डेस्टिनी के भरोसे बैठे हुए हैं। आपके पर्सन की फैमिली कंजर्वेटिव हो सकती है, आपके पर्सन की सोसाइटी, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपके पर्सन इमोशनली एक डिस्टेंस पे रहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों। इस पर्सन की पर्सनैलिटी काफी डैशिंग सी पर्सनैलिटी है, और आप लोग का मिलना एक डेस्टाइन था। आप लोग डेस्टिनी की सपोर्ट से मिले हैं। डेस्टिनी ने आप लोगों के लिए सब कुछ सेट किया हुआ था। आपके पर्सन को खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड है आपके पर्सन की लुक्स, आपके पर्सन का जो भी काम, कैरियर काफी अच्छा है, ठीक है। ओके, इस पर्सन को लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। इसके इर्द गिर्द बहुत से लोग रहते हैं। क्लैरिफाई फूल। पीस की जरूरत है। ये रिश्ता स्टैग्नेंट एनर्जी, बहुत स्लो फेस पे है, स्लो एनर्जी है। ये पर्सन ज्यादातर अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ फोकस रहता है। काम, कैरियर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काम, कैरियर को ज्यादा वैल्यू करता है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। ओके, फाइव ऑफ सोर्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। मेंटली पीस बना, इस रिश्ते में पीस क्रिएट करने के लिए काफी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप चाहते हैं इस रिश्ते में ये पर्सन एक रिस्क टेकिंग करे और इस मतलब कि टीम वर्क करे, ठीक है। एक विजडम से काम ले, एक विजडम से इस रिश्ते को टैकल करे। आपके पार्टनर टैकल विजडम से नहीं करते, आपको लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, काफी आपको लगता है ये पर्सन एक इनडिसाइसिवनेस में है। आपके पार्टनर के पास इनडिसाइसिवनेस है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में एक पीस आएगा आप लोग के बीच। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, एक पीस क्रिएट होगा इस रिश्ते में। जो यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जी है वो खत्म होगी, ठीक है। मेंटली आर्गुमेंट, मेंटली आपके पर्सन यहाँ पर अगर आपके पर्सन स्ट्रबल हुए ना, आपके पर्सन के अंदर जो है मेंटली तौर पे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, ये सॉल्व होंगे, रिजॉल्व होंगे ये, ठीक है। एक रिजॉल्व वाली एनर्जी आएगी, आपके पर्सन रिस्क टेकिंग करेंगे, पीस आएगा आप दोनों के बीच। लेकिन आप लोगों को कुछ आर्ग्यूमेंट्स को, कुछ इस पर्सन के मिसबिहेवियर को लेट गो करना पड़ेगा। आपके पर्सन का कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसकी फैमिली में कैसे एडजस्ट होंगे। आप लोग का डिफरेंसेस हो सकता है। अनफिनिश सिम्फनी, आप लोग की बार बार बातचीत खत्म होती है, फिर आप लोग एक दोबारा बातचीत करने में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर एक ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, आप कोई पर्सन दिमाग से भी नहीं निकाल नहीं पाता। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल बॉन्ड है, और आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो भी कर नहीं पाता। अनफिनिश सिम्फनी, आप लोग कुछ डेस्टिनी ने किया हुआ, एक साइकिल राउंड एंड राउंड चल रही है आप लोग के बीच। एक तरीके का पैटर्न, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक तरीके का पैटर्न रिपीटेड वे में रिपीट हो रहा है, मतलब कि एक ही तरीके का पैटर्न चलता है, फिर उसी जगह आप खड़े होते हैं, उसी जगह आके रुक जाते हैं। एक रिपीटेड पैटर्न में घूम रहे हैं आप दोनों एक साथ, ठीक है। मतलब कि एक ब्रेक थ्रू आना जरूरी है। कुछ डेस्टिनी, एक साइकिल ऐसी चल रही है आप दोनों के बीच। आप एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, एक ही तरीके से बार बार अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एक ही तरीके पे आके रुक जाते हैं। लर्निंग फ्रॉम योर चैलेंजेस, ठीक है। रिलैक्स एंड ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपने जो चैलेंजेस इस रिश्ते में फेस करें उससे लर्निंग करें, अपनी सोल को अपग्रेड करें, ठीक है, अपनी सोल को इवॉल्व करें, और रिलैक्स करें, ऑन प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, ठीक है। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है रिलैक्स करें। इतने वरिड, इतने डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि आपके कनेक्शन में कोई साइकिल चल रही है, कोई ब्रेक थ्रू आने की जरूरत है। आपका पैटर्न, आपका इस कनेक्शन को डील करने का तरीका गलत है। शायद आप एक ही तरीके से डील कर रहे हैं और एक ही तरीके का रिजल्ट आ रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है, अगर आप डिफरेंट रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी एक ही तरीके से डील कर रहे हैं और एक ही तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अनफिनिश सिम्फनी, बार बार आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है एक दूसरे से आप लगता है कि आप कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर आप लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, चाहे आ जाते हैं, चाहे किस्मत का करना होता है या डिवाइन आपको पुश करते हैं, कुछ ना कुछ है। यहाँ पर आपको चैलेंजेस से लर्निंग करनी है, लर्निंग फ्रॉम योर चैलेंजेस। आपको लर्निंग करनी है चैलेंजेस से, आपको कुछ सीखना, आप सीख नहीं रहे, तभी आपके लाइफ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक रिपीटेड पैटर्न में घूमे जा रहे हैं आप इस कनेक्शन में और इस पर्सन के साथ, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, अगर आप लोग अभी यहाँ पर डिस्टेंस पे हैं, अगर आपको
पता ही नहीं है यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा नहीं देगा, तो अनफिनिश सिम्फनी की एनर्जी है, दोबारा आप लोग मिलेंगे लेकिन पैटर्न को चेंज करें, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी चाहिए, कुछ यहाँ पर रिपीटेड पैटर्न जो आप लोग के चल रहे हैं उसको ब्रेक कर दें, ठीक है, एक नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकले, एक मेंटल टॉक्सिसिटी, एक मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकले, ठीक है, मतलब अगर आप चेस करें तो चेस करना छोड़ दें, पेशेंस लेकर आए, ठीक है, अपने अंदर सोच समझ कर एक्शंस लें, अपने सेल्फ पे वर्क करें, ठीक है, इसको प्रेस करने से या इसको प्रायोरिटाइज करने से कुछ नहीं होगा, जब ये आपको प्रायोरिटाइज करेगा तब वैल्यू होगी, तो अपनी वैल्यू बनाए अपने पर काम कर, ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत है, लर्निंग फ्रॉम योर चैलेंजेस, आपको लर्न करना है, कुछ सीखना है, आपकी सोल इवॉल्व करेगा, ये रिश्ता एक सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पर्पल स्टोन लिया था, ये आप लोग की पाइल है, गुड लक, ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो आपको एडवाइस दी गई है आप उससे चलें, ये रिश्ता चेंज होगा, ये कनेक्शन का, इस पर्सन का बिहेवियर चेंज होगा, ये पर्सन जो स्ट्रबन हुआ है ना, जब आप जिद पे आप इसको चेस करना छोड़ देंगे जिद्दी बनकर, तो ये भी पर्सन एक ब्रेक करेगा अपना पैटर्न, ठीक है, आपको अपनी तरफ से कोई पैटर्न ब्रेक करने की जरूरत है, फिर इसकी तरफ से पैटर्न ब्रेक होगा, ठीक है, ओके, पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं अब हम, ठीक है, पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग में क्या आ रहा है ये हम देखेंगे। एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी, आप लोग एक दूसरे को स्टॉक भी करते होंगे, एक ऑब्जर्वर की एनर्जी, ठीक है, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग की। अब हम आ जाते हैं पाइल नंबर 2 वालों की तरफ, ठीक है, पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिंक स्टोन चूज करा है ये आप लोग की रीडिंग है, ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पाइल नंबर 2 आप लोग के पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, जो पर्सन आपके माइंड में चलता रहता है वो आपको लेकर क्या सोचता है, ठीक है, ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल, द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है, काफी हार्ड वर्किंग पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ये कुछ आपको लेकर रियलाइज कर रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा एक पिंक पिंक हीलिंग वाली एनर्जी है इस कनेक्शन की, ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड भी हीलिंग वाले निकले, मतलब कि पर्सन आपको लेकर, वहाँ पे एम्परर निकला था, यहाँ पे एम्प्रेस निकली है, ओके, ठीक है, ये पर्सन कुछ रियलाइज कर रहा है आपको लेकर, ओके, गुड, यहाँ पे एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड है, ये इंसान टावर की एनर्जी कुछ यहाँ पर अवेकनिंग हुई है आप दोनों के बीच, आपके पर्सन को कुछ अवेकन आपको लेकर अवेकनिंग मिल रही है, पर्सन आपकी वैल्यू आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ये आपको पास्ट में वैल्यू नहीं करता था लेकिन अब वैल्यू कर रहा है, आपके इमोशंस की वैल्यू है, आपने जो भी इस पर्सन के लिए करा उस चीज की इसके अंदर एक जैसे कि रिस्पेक्ट है आपको लेकर, ये पर्सन काम करते हुए भी आपके बारे में सोचता है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई खुलासे हुए हैं, आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए ट्रुथ रिवील हुए हैं, कुछ सच्चाइयां सामने आई है, एक टावर मूवमेंट हुआ है, एक जो पुरानी फाउंडेशन जो बनी हुई थी वो ब्रेक हुई है, ठीक है, जो आप लोग की रूट्स मजबूत नहीं थी, बार बार रिश्ता ब्रेक हो रहा था या खराब हो रहा था, उन पे क्लैरिटी आई है, मतलब कि एक बैकग्राउंड में इशू या प्रॉब्लम चल के आ रहा था, आप दोनों समझ नहीं पा रहे थे, किसी तरीके के ट्रुथ, किसी तरीके के खुलासे, किसी तरीके की रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर वर्क करते हुए भी 24/7 आपको लेकर सोचते रहते हैं, ये पर्सन आपको वैल्यू करता है अब, ठीक है, पहले नहीं करता था लेकिन अब करता है, आप आपकी जो वाइब्रेशन है काफी मदर की तरह है, केयरिंग मदर, ठीक है, एक फादर, प्रोटेक्टिव फादर की तरह है, मतलब कि आप काफी आपको भी अपनी वैल्यू रियलाइज होगी, अगर इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आई है तो आपको भी अपनी वैल्यू समझ में आई है, आप काफी कंफर्टेबल हैं, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, बैलेंस है, ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपकी जिंदगी में ग्रो किया आपने, ठीक है, आपका जो ऑरा है काफी प्रोटेक्टिव ऑरा है, आपका एक नर्चरिंग आपका एक बिहेवियर है, आप नर्चर करने वाले, बहुत ज्यादा जेन्युइन पर्सनैलिटी, ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करता है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, आपको एक पेडिस्टल पे रखता है, इस पर्सन को लगता है आप इसके सोल काउंटर पार्ट है, आप लोग के बीच कुछ एंडिंग हो गई थी, ये रिश्ता खत्म हो चुका था बहुत पहले, 1 साल पहले खत्म हुआ है, ठीक है, या ये कभी बना ही नहीं है, ठीक है, मतलब किस इंसान ने शायद इस रिश्ते को कभी बनाने के लिए अलाउ ही नहीं किया, या तो ये रिश्ता खत्म हो चुका था, ये पर्सन आपको अपने सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपको बहुत टाइम से सर्च कर रहा था अपने लिए एक बैलेंस स्पाउस, ठीक है,
लेकिन आप इसकी लाइफ में थे जब से ये सर्च कर रहा है, इसको आपकी वैल्यू पता ही नहीं थी, या आपको आप कितने कैपेबल पर्सन है आपको अब तक समझ ही नहीं पाया था, वो चीज इसको अब समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, कुछ यहाँ पर खुलासे हुए हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ एंडिंग होने के बाद, कुछ खत्म होने के बाद एक दूसरे की पर्सनैलिटी को आप लोगों ने पहचाना है। कुछ यहाँ पर जैसे कि अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग की भी कुछ, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन, एक क्लैशेस रहे हैं आप लोग के बीच पास्ट में, वो क्लैशेस कभी भी रिजॉल्व नहीं होते थे। ठीक है, वो क्लैशेस किस बात पे शायद ये पता ही नहीं था आप लोगों को, मतलब के बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, किस वजह से ये पर्सन रूठा हुआ है, किस वजह से ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, ना ये आप जान रहे थे ना वो पर्सन जान रहा था। इस पर्सन ने अपनी बात कही है, शायद बहुत टाइम बाद ओपन अप हुआ है, बहुत टाइम बाद अपने आप को इसने आपको एक्सप्लेन करा है, इसके माइंड में आपको लेकर चलता क्या है, क्या इश्यूज क्या है, इसको आपको एक्सेप्ट करने में। तो कुछ यहाँ पर क्लैरिटीज, खुलासे, कुछ क्लैरिफाई हुआ है। ठीक है, कुछ डिवाइन की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटीज मिली है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ये पर्सन टॉरस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। ठीक है, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के माइंड में मेरी व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। वेट, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन एक सोल मेट की तरह देखता है, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखता है आपको, एक सोल बॉन्ड की तरह देखता है। ये इसी तरीके के कनेक्शन का वेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि आपके साथ इसका एक क्लोज बॉन्ड है। ठीक है, आप लोग की फ्रेंडशिप पुरानी रही है, शायद इसने कभी भी आपको पहचाना ही नहीं, आपका और इसके बीच इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी है, आप लोग के ट्रेडिशंस काफी डिफरेंट हो सकते हैं, या ट्रेडिशन डिफरेंट होने की वजह से शायद एक दूसरे को समझा नहीं गया, आप लोगों ने शायद एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, ये पर्सन वो है, शायद आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था, ये आपको एक दफा छोड़ के जा चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर क्लियर नहीं था, काफी कंफ्यूज था, इनडिसाइसिव सी एनर्जी थी, तो इसने आपको छोड़ दिया था, ट्रेडिशंस की वजह से छोड़ा था, अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से छोड़ा था, या डिफरेंसेस की वजह से छोड़ा था, किसी वजह से इसने आपको छोड़ दिया था। लेकिन एक विजडम गेन हुआ है, इसको बहुत सारा विजडम मिला है, इसको क्लैरिटीज मिली है, इसको रियलिटी समझ में आई है, इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट हुआ है इसका, इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस क्यों आया है। ओके, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, अगर ये पास में छोड़ चुका था तो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आ चुकी है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, आप काफी एक गाइडेड है, आपके अंदर एक विजडम है। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर रियलाइज करा है इसने। ठीक है, आपको छोड़ के जाने के बाद या अब आपको रिलीज नहीं करना चाहता, या आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसने आपको होल्ड बैक कर लिया है, जैसे कि आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है आप। ठीक है, आपको नहीं चाहता कि आप इसके अलावा किसी और की लाइफ में जाएं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, इसको एक जेलसी फील होगी, या तो इसको वो चीज समझ में नहीं आएगी। जब तक वैल्यू का अंदाजा नहीं था, या जब तक एक राइट वैल्यू पता नहीं थी, उस वक्त तक इसको नहीं लगता था कि इसको आपसे कोई भी कनेक्शन है। अब इसको ऐसा लगता है इसकी हर चीज आपसे कनेक्टेड है, या आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ यहाँ पर टावर मूवमेंट, कुछ रियलाइजेशन हुई है, कुछ यहाँ पर इसको खुलासे हुए हैं, कुछ सच्चाइयां समझ में आना। ठीक है, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। ओके, थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या तो बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा हो सकता है फैमिली कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या एक बैकग्राउंड में कोई डिफरेंसेस होने की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई इंटरफेयर हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के बीच कोई ना कोई फैमिली इंटरफेयर हो सकता है, अभी ये इस चीज को लेकर टैकल करना चाहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कुछ आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं। क्लैरिफाई डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई डेथ, ये रिश्ता जब टूटा था, इस पर्सन को चीज की समझ में आ रही है क्यों टूटा था और कुछ समझ आ रहा है। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन कोल्ड हो गए थे आपको लेकर, इस रिश्ते को खत्म कर ये इंसान जा चुका था। ठीक है, लेट गो करके जा चुका था इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को इस पर्सन ने छोड़ दिया था इमोशनली, क्योंकि अटैचमेंट नहीं थी, इमोशनली डिटैच था ये इंसान। जाने के बाद इसको वैल्यू वर्ड समझ में आई है, जाने के बाद इसने डिसाइड करा ये इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहता है, पहले इस चीज को समझ नहीं रहा था। अवेकनिंग एनर्जी है, आप भी यहाँ पर अवेकन हुए हैं बहुत, मतलब कि आपके अंदर भी एक सोल अवेकनिंग हुई है। जब ये रिश्ता खत्म हुआ है ना, तब आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है, आपके पर्सन फाइट करना चाहते हैं। आप चाहे भी जितना ही बड़ा ऑब्स्टिकल हो, ये आपको जाने नहीं दे सकता। आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप इसके लिए इसकी सोल को कंप्लीट करते हैं, आप इसकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए इसकी लाइफ में आपने एंटर किया है। ठीक है, इसकी लाइफ में जितनी भी चॉइसेस हो, लेकिन आप जैसी कोई चॉइस
सेपरेट नहीं हो सकती, आपको लेकर अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, ठीक है। आपके जाने का खौफ, एक फेयर इसके माइंड में रहता है। अब इसको एक चीज फील होती है कि अगर आप चले गए तो क्या होगा, ये आपके ऊपर स्टक है, ये आपको रिलीज नहीं कर पाया इतने टाइम तक, आपको अपने दिल दिमाग माइंड से नहीं निकाल पाया, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है आपको जाने नहीं दे सकता। क्लियर नेटअप, कुछ आपको लेकर कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर नेटअप हो रही है, वो क्लीन हो रही है, माइंड क्लियर हो रहा है। आपको लेकर कुछ यहाँ पर इसके माइंड में नेगेटिव था, टॉक्सिक था, क्लाउडेड एनर्जी थी, क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब कि एक आपके साथ जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है इसका, अभी का नहीं है, जैसे बहुत पुराना बॉन्ड है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो जिसके साथ आप अभी नहीं मिले, जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है। इस पर्सन और आपके बीच कोई एक स्पेशल सा बॉन्ड है या स्पिरिचुअल सा बॉन्ड है, ठीक है। एक विजडम गेन हुआ है, इसको चीजें समझ में आई हैं। योर चैलेंजेस आर लेसन, आपके चैलेंजेस एक लेसन की तरह थे, ठीक है। यू आर लव एंड वेलकम ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर एक एक अर्थ के लिए आप एक लविंग केयरिंग एनर्जीज ही लेकर आए। आपके बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे, आपने उससे लेसन लर्न करा, आप एक ग्रो हुए, ठीक है। ये पर्सन आपको रिलीज नहीं करना चाह रहा, ये आपको छोड़ नहीं सकता, इसको ऐसा लगता है ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा आपको अपनी लाइफ से जाने देना। शायद इसका हो सकता है काफी चूजी पर्सन है, बहुत मुश्किल से चूज कर पाता है, बहुत मुश्किल से ट्रस्ट हो पाता है, बहुत मुश्किल से कोई इंसान समझ में आता है। तो बहुत टाइम तक उसको ट्रस्ट इश्यूज रहे, अब रिजॉल्व हो रहे हैं इसके ट्रस्ट इश्यूज, अब इसको वैल्यू और वर्थ समझ में आ रही है, अब एक विजडम गेन हो रहा है। जब ये सिचुएशन बिल्कुल एंड हो गई, आपको छोड़कर जा चुका है, एक डिटैचमेंट आ चुकी है, तब इसको ऐसा लगता है नहीं, आप इसके लिए एक राइट पर्सन है, एक राइट, जैसे कि एक वो वाली कहानी जो शुरू हुई और खत्म भी हो गई, खत्म होने के बाद समझ में आ रहा है कि मुझे तो वही चाहिए था, ठीक है, जो खत्म कर दिया मैंने। तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है, हीलिंग वाली एनर्जी आप लोग का। आप ये जो पर्सन है आपको लेकर हील हो रहा है, काफी क्लियर हो रहा है इसका माइंड, इसकी सोल क्लियर हो रही है, इसकी क्लाउडेड एनर्जी जो आपको लेकर ऑब्स्टिकल्स माइंड में क्रिएट हुए हुए थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। ये क्योंकि आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी, आपने एक स्पेस दिया इसको याद करने के लिए अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे फोकस है, लेकिन आपकी जो फॉरगिविंग एनर्जी ना, जो केयरिंग एनर्जी है, उसको वो ये भूल नहीं पाता, ठीक है, वो नहीं अपने माइंड से निकाल पा रहा। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। तो दोनों पाइल्स की रीडिंग्स हो गई, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज की थी उनकी भी रीडिंग हो गई, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज की थी उनकी भी रीडिंग हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, थैंक यू।